तो आइए जरा आगे का एजेंडा स्पेशल एडिशन की शुरुआत कर लेते हैं और शुरुआत उस वीडियो के जिक्र से करेंगे जो परसों से जमकर हो रहा है वायरल। ये वीडियो है पद्मश्री से सम्मानित कलाकार शाह रशीद अहमद कादरी साहब का। कादरी साहब ने प्रधानमंत्री मोदी को पद्मश्री के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि यह सम्मान मुझे कांग्रेस शासन के दौरान नहीं मिला। मैंने सोचा था बीजेपी सरकार मुझे यह सम्मान नहीं देगी, लेकिन आपने मुझे गलत साबित कर दिया। ये पद्मश्री कादरी की भावनाएं। लेकिन पीएम मोदी भी जब कल बीजेपी के स्थापना दिवस पर बोले तो उन्होंने बिना भेदभाव के विकास और चुनाव के साथ दिल जीतने की बात कही। इसी को लेकर तो सवाल है 2024 का मोदी प्लान, आखिर किसके मुरीद मुसलमान, इसी पर चर्चा करेंगे। मैं जल्दी से आपका परिचय करा देती हूँ खास मेहमानों का पैनल जो इस वक्त हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद है। आपका परिचय कराते हैं हम। यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है पद्मश्री शाह रशीद अहमद कादरी साहब, खुद यहाँ पर मौजूद हैं। जरा जल्दी से एक बार जोरदार तालियां कादरी साहब के लिए। पद्मश्री से नवाजा गया है कादरी साहब को, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो कादरी साहब ने जिस तरीके की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कही, बिल्कुल इनकी उम्मीदों से परे जाकर ये सम्मान इनको मिला है। बाकी मेहमानों का भी परिचय करा दूं, उसके बाद कादरी साहब आपसे ही सबसे पहले बातचीत शुरू करेंगे। मुफ्ती शमून कासमी साहब मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद है। फिरोज बख्श साहब पूर्व चांसलर हैं मानू के, वो हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं, इस वक्त आप देख रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में हाजिर खान साहब मुस्लिम स्कॉलर, प्रोफेसर जुनैद हारिस जामिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, और शोएब जमाई चेयरमैन हैं इंडिया मुस्लिम फाउंडेशन के, जामिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। तो सबसे पहले तो कादरी साहब आप बताइए जरा मेरे दर्शकों को आपका अनुभव। आपको बिल्कुल नहीं लग रहा था कि मोदी सरकार के समय में आपको ये इतना बड़ा अवार्ड, इतना बड़ा सम्मान मिलेगा, ऐसा क्यों? नहीं, मेरे को बिल्कुल यकीन नहीं था कि बीजेपी गवर्नमेंट में मेरे को ये अवार्ड मिलेगा, क्योंकि मेरा अपना ख्याल था ये बीजेपी गवर्नमेंट मुसलमानों से नफ़रत करती है और मुसलमानों को कुछ नहीं देती। ये सोच के मैं अप्लाई करना बंद कर दिया था। लाइए मैं आपके लिए माइक पकड़ लेती हूँ। नहीं तो आपके जहन में ये सब बातें क्यों थी कि बीजेपी गवर्नमेंट जो है वो मुसलमानों के लिए कुछ नहीं करती है, वो मुसलमान को नहीं देगी सम्मान, ऐसा क्यों सोच रहे थे आप? न्यूज़ में हम देखते रहते हैं ये मुसलमानों पर कितना जुल्म करते हैं, ये क्या है। उनके मोदी जी को तो नहीं बोल रहा मैं, उनके कार्यकर्ता जो है वो मुसलमानों के लिए बहुत खतरनाक लोग हैं वो। और अब जबकि ये अवार्ड मिल गया है तो सोच में तब्दीली हुई? फिलहाल तब्दीली भी हमेशा के लिए नहीं है। अभी तब्दीली हो गई है? अभी क्या तब्दीली हुई है फिलहाल? फिलहाल ये तब्दीली हुई कि जो कांग्रेस के दौर में मेरे को अवार्ड नहीं मिला, मोदी जी मेरे को ये अवार्ड दिए, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ उनका। और आपको ऐसा लगा कि जो आपकी सोच थी शायद उस पर आपको दोबारा गौर करना चाहिए? जो सोच थी आपकी? नहीं, दोबारा गौर करना तो अभी तो नहीं, बात की बात है वो। हाँ मुझे लगता है जरा आप इस तरफ आना चाहिए। अच्छा ठीक है, माइक उठा लिया शोएब जमाई साहब ने। शोएब जमाई साहब आप मुझे ये बताइए कि जिस बात का जिक्र यहाँ पर कादरी साहब कर रहे हैं कि उन्होंने सोचा था, और उनकी ये जो सोच थी वो जिस तरीके का माहौल बनता है उस माहौल की वजह से थी, तो क्या ये जो सोच है कि मोदी को लेकर मुसलमानों के बीच एक हवा सा बनाया गया है, ये सोच राजनीति ने बनाई है मोदी और मुसलमानों के बीच फासला बनाने के लिए? सबसे पहले रुमाना जी, मैं कादरी साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा। आप पद्मश्री से नवाजे गए हैं और हमारे लिए बड़ा फ़ख्र की बात है। इस साल और 5 मुसलमानों को भी दिया गया। देखिए मोदी साहब नहीं बल्कि भारत सरकार, उसमें पार्टी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ है, आरएसएस है, बीजेपी है, तमाम लोग हैं। ये पूरा एक सिस्टम है। अगर आप पद्म अवार्ड्स की बात करें तो इससे पहले भी 1954 से जो शुरू हुआ, लगभग 95 मुसलमानों को जो है पद्म भूषण मिल चुका है। लगभग 23% मुसलमानों को जो है वो पद्म विभूषण। मुद्दे से भटकिए मत। नहीं, देखिए हम यहाँ पर क्रिस्प बात करने आए हैं, किसको क्या मिल चुका है वो अलग बात है। यहाँ सवाल इस सोच को लेकर है, सवाल इस सोच को लेकर है कि देश का एक आम मुसलमान नागरिक जो ये महसूस करता था कि साहब मोदी राज है तो भाई मोदी सरकार में तो मुझे कुछ नहीं मिल सकता, जिसकी सोच ऐसी थी कि मोदी सरकार तो मुसलमानों से भेदभाव करती है, और उसको जब वो बड़ा सम्मान मिलता है तो मैं ये आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या इसके लिए देश की राजनीति जिम्मेदार है कि देश की राजनीति ने और कुछ पार्टियों ने मुसलमानों को मोदी का हवा दिखाया? अब मैं जवाब दूं जी, मुझे 1 मिनट दीजिए। एक कहावत है, मुंह में राम बगल में छुरी। हाँ। ये जो आपने कहा कि सोच बदलेगी, कैसे सोच बदलेगी?
एक तरफ आप कहते हैं कि यहाँ से कि जी हमने पद्मश्री दे दिया हमारी सरकार ने, तो हमारे तारीफ करिए, हमें वोट दीजिए, आप कह रहे हैं, चीख चीख के कह रहे हैं। और दूसरी तरफ वही कर्नाटका जहाँ से कादरी साहब आते हैं, उसी कर्नाटका में मुसलमानों के लिए जो रिजर्वेशन था ओबीसी के तहत, उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ख़त्म कर दिया। यानी वो मुसलमान जो इस रिजर्वेशन का लाभ उठा करके वो पढ़ रहे थे, सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन मिल रहा था, वो सब डिनाई हो गए, वो सब खत्म कर। उसी कर्नाटका में जहां से कादरी साहब आते हैं, वही कर्नाटका में भारतीय जनता पार्टी की बात बता दो 1 मिनट, और अब माइक नीचे रख दीजिए, भारतीय जनता पार्टी अब माइक नीचे रख दीजिए। खोल रहा हूं तो आपको बुरा नहीं, लग रहा खोल नहीं खोल रहे है। हैं। वहीं आप पर गलत हिजाब बयानी कर रहे हैं। आप हिजाब गलत के बयानी मुद्दे कर रहे पर हैं। आप गलत 1.5 बयानी लाख कर रहे हैं, मुसलमान, सर। एक-एक मुद्दे पर बात उसी कीजिए। आपने कर्नाटक- पहले रिजर्वेशन की बात की, रिजर्वेशन खत्म नहीं किया गया, ईडब्ल्यूएस के अंदर उसको शिफ्ट किया गया, ये गलत बयानी मत कीजिए। ये क्या बात करते हैं 1 मिनट, OBC आपने यहाँ पर खड़े-खड़े जो इस शख्स पर आरोप लगा दिया, नहीं, कि मैंने साहब हमारी तारीफ कीजिए, आपसे कहा जाएगा और आप तारीफ करेंगे मोदी सरकार की। कैसे कह रहे हैं एक कि हम- सेकंड, आपने हम तो अभी आप अभी ये पे बात कह कही रहे है, हैं। आपने अभी अभी हमारा आरोप आप पे है। कादरी कादरी क्या साहब को तो मैं मुबारकबाद दे रहा हूँ। नहीं कादरी साहब को हम मैं तो तारीफ मुबारकबाद कर नहीं दे रहा रहे, हूँ। बिल्कुल। हम तो उनको लेकर आए यहाँ पर और उनकी आप ज़बानी एक सब बात सुन रहे हैं। लीजिए कि पद्म तो भूषण साहब, ये किसी को माइक दे मुझे दिया लेना गया। पड़ेगा आप आपसे, ले लीजिए, आपसे कोई मुझे बात माइक लेना पड़ेगा और अब कंट्रोल डिबेट का मुझे अपने पास रखना पड़ेगा। नहीं, कर्नाटक रिजर्वेशन पर तो मैंने आपकी बोलती बंद कर दी साहब। वो 4% जो मुस्लिम आरक्षण था वो तो ईडब्ल्यूएस में दिया गया ना। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।